हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं काजल सिंह फ्रॉम काजल ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग सी टेट के रिगार्डिंग तैयारी करेंगे। तो हम लोग ईवीएस से स्टार्ट करेंगे, पर्यावरण से। दोस्तों, जो इसका फर्स्ट पेपर होता है फर्स्ट क्लास से लेके फिफ्थ क्लास के लिए, तो इसमें थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की पर्यावरण देखने को मिलती है। और पूरा का पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी पे ही बेस्ड होता है। तो हम लोग एनसीईआरटी को ही चैप्टर वाइज या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पहले करेंगे। तो आज मैं थर्ड क्लास से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में लगातार देखने में आए हैं या जिनके आने की संभावना है वो पढ़ाऊँगी। उसके बाद हम लोग फोर्थ क्लास का पढ़ेंगे और फिफ्थ क्लास का। देन हम लोग बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने बताया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है इसका एग्ज़ाम। अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी है ये क्लास थर्ड ईवीएस के सारे कंटेंट हैं, है ना। आप लोगों को इसमें से कुछ क्वेश्चन बहुत ही ईजी लग रहे होंगे कि ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो हाँ, इसी लेवल के आते हैं। 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो ईवीएस के सब्जेक्ट से आता है। बाकी का जो 15 नंबर रहता है वो बाल मनोविज्ञान से आता है। ईवीएस सेक्शन की बात करें तो ये जो 15 नंबर है बहुत ही अच्छे हैं, स्कोरिंग है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप 15 में से 14 नंबर 14 मार्क्स तो आपके कहीं पे भी नहीं गए हैं। तो इसीलिए अच्छे से ईवीएस की तैयारी करिए, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ की। और चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है दोस्तों कि चूहों की देखने की क्षमता जो होती है बहुत ही कम होती है, पर इनकी सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। आप लोगों ने देखा ही होगा ना, अगर किसी बैग में या कहीं पे भी आपने कोई सामान रखा हुआ है, अगर आपके घर में चूहे हैं तो वो वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। वही है क्योंकि इनकी सूंघने की जो क्षमता होती है बहुत ही तेज होती है। और बात करें, नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। देखिए दोस्तों, ईवीएस में लोगों के घर, उनके रहन सहन, खान पान, तौर तरीके, इन सब के ऊपर चैप्टर दिया गया है। तो मैंने वहाँ से सारे क्वेश्चंस लिए हैं। तो बात कर लेते हैं कि नागपुर में लोग जो होते हैं वो दाल में चीनी डालते हैं। आगे बात करते हैं, डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे। और उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। बात की जाए तो सारे पक्षी जो होते हैं अपनी गर्दन पूरा पीछे तक नहीं घुमा पाते हैं, लेकिन जो उल्लू होता है वो अपना गर्दन पूरा 360 डिग्री यानी कि बिल्कुल ही फ्लिप कर लेता है अपना चेहरा या अपना सिर। जैसे कि आपने किसी हॉरर मूवी में देखा होगा, किसी भूतिया आत्मा जो रहती है वो एकदम से आगे देख रही होती है और अचानक से उसकी गर्दन पीछे मुड़ जाती है, बस वैसे ही होता है उल्लू का। और दोस्तों, जो चिड़िया होती हैं ना, उनकी जो पुतली होती हैं वो उन्हें इधर उधर नहीं घुमा पाते हैं, इसलिए ना वो देखने के लिए अपने सर को घुमाते हैं। जैसे कि हम लोग तो अपनी पुतलियों को इधर लेफ़्ट राइट करते हैं, लेकिन चिड़ियों में ऐसा नहीं होता है। आगे बात करते हैं कि पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। जाहिर सी बात है, ये हम सभी जानते हैं। साथ ही साथ ये गर्माहट भी देते हैं, क्योंकि जितने भी एनिमल्स या बर्ड्स होती हैं उनके जो फर होते हैं वही उन्हें गर्म करके रखते हैं। और पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। आगे बात करते हैं ब्रेल लिपि की। आप में से काफ़ी सारे लोग ब्रेल लिपि के बारे में जानते ही होंगे। ये एक मोटे कागज़ पर लिखी जाती है जिसमें नुकीली चीज़ से बिंदुओं को उभारा जाता है। इन्हीं बिंदुओं के सहारे दोस्तों इन्हें पढ़ा जाता है। इन बिंदुओं के कोडिंग होती हैं। और ब्रेल लिपि स्पेशली उन लोगों के लिए होती है जो कि देख नहीं सकते हैं, तो ये उन्हीं बिंदुओं के द्वारा पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि जो डिस्कवर हुई थी दोस्तों, ये फ्रांस के थे और उनका नाम था लुइस ब्रेल, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम ब्रेल लिपि रखा गया है। कहा जाता है कि जब लुइस ब्रेल 3 साल के थे तब उनकी किसी दुर्घटना में आंखों की रोशनी चली गई थी। और क्योंकि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था तो वो पढ़ने लिखने के लिए बहुत सारे आइडिया सोचते रहते थे। तो बाद में उन्हें ये आइडिया मिला और इस स्क्रिप्ट का नाम उन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट, और हम सब जानते हैं कि इसे ब्रेल लिपि कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और अब ये कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है। चलिए बात करते हैं आगे। तो दोस्तों, पहले के ज़माने में जो बर्तन हुआ करती थी वो पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। जब बाकी सारे धातुओं की खोज नहीं हुई थी उस समय एकदम शुरुआत में जो बर्तन होते थे चिकनी मिट्टी या फिर पत्थर के बनाए जाते थे। आप सोच रहे होंगे पत्थर के कैसे बनाए जाते थे। तो पत्थर बहुत ही अलग अलग शेप में पाए जाते हैं ना, उसमें से कोई पत्थर जो बीच में गहरा हो उसमें कुछ रखने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता था। और चिकनी मिट्टी से तो खुद ही बना सकते हैं। और श्रीनगर में जो प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है,
अलग अलग जगह पे दोस्तों अलग अलग चाय बनती है, और श्रीनगर में जो चाय बनती है उसे कहवा कहते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स का कंटेंट बहुत होता है, मतलब इसमें आपको बादाम वगैरह देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कश्मीर एक ठंडी जगह है, तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोग ऐसे भोज्य पदार्थ खाते होंगे जो कि गर्माहट देती हो। और डल लेक श्रीनगर में है, ये तो बहुत ही फेमस झील है, तो सबको ही पता है कि डल झील जो है श्रीनगर में है। पुराने ज़माने की जितनी भी पिक्चर शूटिंग होती थी झीलों में, तो डल झील तो सबसे आगे ही रहता था। अब हम लोग बात कर रहे हैं खान पान पे, तो देखते हैं हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तो हांगकांग में सांप खाए जाते हैं और इनके सूप को क्या कहते हैं? लिंग हु फेन कहते हैं। अब आपको रिलेट करना होगा ना, तो देखिए फेन फन, फन किसका होता है? सांप का, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। अब ऑब्वियस है, सरसों की खेती ज़्यादा करी कश्मीर में होती है, तो वहाँ पे लोगों को सरसों का तेल अवेलेबल होता है। और गोवा में नारियल के पेड़ बहुत आयत में पाए जाते हैं, पिक्चर्स वगैरह में आपने देखा ही होगा। आगे बात करते हैं टेपियोका, जो कि एक प्रकार का फल है, ये केरल में उबाल कर खाया जाता है। वल्चर या गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं, ये आप लोगों को शायद पता ही होगा। और जिनका मतलब जिनका पहली बार है सीटेट, और जिनका मतलब कि पुराना कोर्स का रिवीजन नहीं हुआ है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, कुछ चीज़ें तो आपको एक ही बार में याद हो जाएंगी, और कुछ चीज़ें याद नहीं होंगी उनको नोट डाउन कर लीजिए, स्पाइडर नोट्स बनाइए। पूरा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ऐसे लिखिए कश्मीर डैश सरसों का तेल डैश मछली, नीचे में लिखिए गोवा डैश नारियल का तेल डैश मछली, तो आपको तो पता चल जाएगा ना कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। और इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा, जिन लोगों को लिखना पसंद नहीं है, नोट्स बनाना पसंद नहीं है, उन लोग परेशान भी नहीं होंगे, और आपका एक क्विक रिविजन होते जाएगा। रोज़ जो आप पढ़ रहे हैं उसे 2 मिनट में रिवाइज़ कर लीजिए, बस चीज़ें ऐसे ही आपको दिमाग में बैठ जाएंगी। आगे बात करते हैं हमिंग बर्ड की। जो चोंच होती है वो सुई की नोक जैसी होती है, आप लोगों ने देखा होगा। हमिंग बर्ड सबसे छोटी चिड़िया होती है। कबूतर की चोंच की बात करें तो इसका जो चोंच होता है गुलाबी रंग का होता है, और पंख ग्रे रंग का होता है। अब हम लोग घरों की बात कर रहे हैं, तो असम में जो घर होते हैं ज़मीन से 10-12 फुट ऊपर होते हैं, और ये बांस से बनाए जाते हैं, और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही इस्तेमाल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत बारिश होती है, तो अगर हम लोग ज़मीन से लगा हुआ घर बनाएंगे तो घर में पानी घुसने की आशंका बनी रहती है, इसलिए थोड़ा सा उन लोग हाइट पे घर को बनाते हैं, लगभग 10-12 फुट की। कभी पानी बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी हो रहा है तो उनके घरों में पानी ना आए। और मनाली में दोस्तों पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनाते हैं, यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है। मनाली मनाली जो कि आप लोगों का हिली एरिया है, अब जाहिर सी बात है वहाँ पे पत्थर वगैरह का कंटेंट ज़्यादा है, और वहाँ के घर आप लोगों ने देखे होंगे बहुत ही सुंदर रहते हैं, पत्थरों के बने रहते हैं और अंदर से लकड़ियों के रहते हैं। लकड़ियों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि लकड़ियाँ जो होती हैं वो इंसुलेटर का काम करती हैं, तो बाहर की जो ठंडी हवा होती है वो अंदर घर में नहीं आ पाती है, क्योंकि जो लकड़ियाँ होती हैं वो गर्माहट बना के रखती हैं। वैसे तो वो हीट का कंडक्शन करती ही नहीं है, तो अंदर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं जा पाती है, बाहर की जो ठंडी है वो अंदर नहीं आ पाती है। और राजस्थान में मड, जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी है जिसे हम कीचड़ भी कह सकते हैं, उससे घर बनाए जाते हैं, और छत झाड़ियों से बनती है। अब राजस्थान की बात की जाए तो वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, और कीचड़ आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत सारे जानवर गर्मियों के दिनों में अपने आप को कीचड़ से लपेट लेते हैं, क्योंकि कीचड़ जो होती है वो उन्हें ठंडक देती है। इसलिए राजस्थान के घर ऑब्वियस है कि ऐसी तकनीकों से बनेंगे जो कि घर के अंदर ठंडक बनाए रखें। और राजस्थान के लोग टैंक को टंका कहते हैं। देखिए वहाँ पे पानी की बहुत ही प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर ऐसा किया जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। लोग जो भी छतों का पानी है उसे अपने घर में इकट्ठा करते हैं। तो वहाँ के जो घर होते हैं वो इस डिज़ाइन से बने होते हैं कि छत से एक पाइप आती है, और नीचे में एक सीमेंटेड गड्ढा होता है जिसमें कि उन लोग पानी को स्टोर करके रखते हैं, तो इसे ही वहाँ के लोग टैंक या टंका कहते हैं। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप सो आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्लास 4 ईवीएस की बात करेंगे, देन क्लास 5 ईवीएस की। आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैंने बहुत ज़्यादा डीलिंग नहीं की है, क्योंकि क्लास 3 में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा परेशानी होगी आप लोगों को। फिर भी कोई टॉपिक अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जल्दी ही मैं अभी जनवरी में जो पेपर हुआ था उसको भी अपलोड कर दूँगी, ताकि जिनका पहली बार है तो उनको समझ में आ जाए कि एग्ज़ाम किस पैटर्न में आता है।
ओके गाइस, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।